औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस में, जिसकी हमेशा कोशिश आप सब तक फ़ायदेमंद मालूमात फराहम करना है। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानें कि 313 मरतबा दरूद इब्राहीम शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है, 313 अदद की असल हकीकत क्या है और 313 मरतबा दरूद इब्राहीमी शरीफ पढ़ने से क्या मिलता है। 313 मरतबा दरूद इब्राहीमी शरीफ पढ़ने का असल राज और मकसद क्या है और इसके पीछे कौन सी हिकमतें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिए ताकि आप ये सारे राज जान सकें। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को लाजिम क्लिक कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, दरूद शरीफ कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कुल तादाद क्या होनी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि हदीस मुबारक में दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने का जिक्र मिलता है। कसरत से मुराद कितना दरूद है, इसमें बुजुर्गान दीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि दरूद इब्राहीमी शरीफ 313 बार पढ़ा जाता है और अक्सर जो आलिम हैं वो भी यही तादाद बताते हैं। अक्सर दरूद इब्राहीमी या वजीफ़े के लिए जो भी वो तादाद बताई जाती है कि जिस भी मकसद के लिए पढ़ें, रोज़ाना 313 बार दरूद इब्राहीमी को अपने मामूलात में लेकर आएँ। 313 बार जो दरूद इब्राहीमी पढ़ने का बताया जाता है, इसके अंदर कुछ वजूहात हैं, कुछ राज हैं। तो आज मैं आप सबको 313 के जो ख़ास अदद, 313 जो ख़ास लफ्ज़ दरूद इब्राहीमी में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी ख़ास बात बताने लगा हूँ कि इसमें क्या ख़ास राज है। क्योंकि प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अक्सर औक़ात देखा गया है कि 313 बार दरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद फरमाई जाती है। इसमें ख़ास बात क्या है आखिर? क्योंकि 313 का अदद एक ख़ास तासीर रखता है। जहाँ पर भी 313 का अदद आया वहाँ भलाई नज़र आती है। असहाबे बदर की तादाद भी 313 थी। 313 के अदद, बुजुर्गान दीन का फरमान है कि दरूद शरीफ को 313 के अदद से ख़ास निस्बत हासिल है। इसीलिए अक्सर बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को भी 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन फरमाते हैं। अल्लाह ताला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रिज़्क़ की 313 इक़साम है जिनके उसूल के लिए मोमिन को हलाल राहों से कोशिश जारी रखनी चाहिए। 313 का अदद रिज़्क़ को खींचता है। ये जो मोमिन कोशिश जारी रखता है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में, उसे 313 अदद पर तवज्जो भी मरकूज़ रखनी चाहिए ताकि उसे ये तमाम रिज़्क़ मिलने लगे। ये कायनात बनी है तब से लेकर आज तक अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा। इन 1,24,000 में से 313 अम्बिया कराम को रिसालत का परवाना दिया गया। इन तमाम अम्बिया कराम में 313 रसूल हुई हैं, जिनमें से एक रसूल हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 313 का जो अदद है वो अपने अंदर कमालात, ऐसे कमालात रखता है। इस अदद के अंदर कुदरत के राज मौजूद हैं। असहाबे बदर की तादाद 313 का होना भी एक राज है और ये वो ग़ज़ा है जिस पर अल्लाह की भरपूर मदद आई। फरिश्ते आसमान से उतारे गए और मुसलमानों को बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी मिली। अरे इस्लामिक दोस्तों, गौर करें, रात के 3:13 और दिन के 3:13 पर कबूलियत की आला तरीन घड़ियां हैं और इन लम्हात में अरूज मिलता है, इन लम्हात में खुशियाँ मिलती हैं, इन लम्हात में कामयाबियाँ नसीब होती है और इन लम्हात में मार्फत इलाही मिलती है। हाथ के अंदर असरार मिलते हैं, तीन हाथ में इल्म मिलता है, इन लम्हात में दिल की दुनिया रोशन होती है, इन लम्हात में रूह को ताकत मिलती है। 3:13 ये वो घड़ियां हैं, इन्हीं लम्हात के अंदर की गई दुआएं कबूल होती हैं। ये वो घड़ियां हैं, इन्हीं के अंदर की गई इबादत
کے اندر پڑھا گیا درود اپنا ایک الگ ہی مقام اور حیثیت رکھتا ہے، نورانیت رکھتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو روزانہ ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں میرے پیارے اسلامک دوستوں، اگر ہم ان لمحات میں عبادت کرنا شروع کر دیں اور اس وقت دعا کرنا شروع کر دیں تو ہم رب سے جو چاہے منوائیں، جو بھی ہم رب سے مانگنا چاہیں اللہ پاک ہمیں نواز دیں گے۔ تو خوب التجائیں کیجئے، خوب دعائیں مانگیے، خوب توجہ سے درود پاک پڑھیے، دل سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے، پھر کمال دیکھیے۔ اس وقت کی عبادت مقامات پانے اور درجات پانے کا سبب بنتی ہے۔ بس کوئی یقین والا ہو، استقامت والا ہو، اسے ضرور دیا جاتا ہے، اور یہ کائنات کا وہ راز ہے جس میں وقت کم لگتا ہے اور نفع زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے اسلامک دوستوں، رات کے ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں، ان میں راز موجود ہیں، ان میں برکتیں موجود ہیں، اور جب ان لمحات میں رب سے مانگنے کا موقع ملے تو بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ آپ کو برکت ملے گی، آپ کو خیر ملے گی۔ 313 کی عدد یہ وہ راز ہے جو آپ پر ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو بندہ کوئی بھی وظیفہ 313 بار پڑھنے کا معمول رکھے گا، اس کو اس عمل کا نور ملے گا، اس کو اس عمل کی تاثیر ملے گی، اس کو اس عمل کی برکات ملیں گی، اس کو اس عمل کی باطنی طاقت عطا کی جائے گی، اور اس کو اس عمل کی ظاہری خصوصی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ پیارے دوستو، گزارش ہے کہ معمولات میں 313 کی تعداد کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ خیر برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان رازوں کو پانے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے لازم شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی مفید سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال میرے پیارے اسلامک دوستوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل اسلامک وظائف وائس۔ جزاک اللہ خیرہ۔